हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्रेंस के लिए भी। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें समझाना चाहूँगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और ये क्या है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं, तो जब हमारे पास वोल्टमीटर है तो पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़े हम? तो ऐसा क्यों है, पहले इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इधर मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा आपको समझाने के लिए, आपको ध्यान से सुनना है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अभी पर्पस है ये एस्टेब्लिश करना कि मुझे पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों है, जबकि ऑलरेडी वोल्टमीटर हमें पता है, वोल्टमीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है 4 वोल्ट की, और उसके साथ ये 2 ओम की मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। 2 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा दी मैंने। तो इसमें करंट कितना होगा? करंट होगा V/R यानी 4/2, 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। यानी ये जो रेजिस्टेंस R है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? IR। I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2 ओम, 4 वोल्ट। ये जो R रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वोल्टमीटर यूज करूं इस VR को मेजर करने के लिए, यानी इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए मैं अगर एक वोल्टमीटर यूज करता हूं, तो वोल्टमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाना चाहिए? 4 वोल्ट। इस लाइन को अच्छे से याद रखिए कि अगर मैं वोल्टमीटर यूज करता हूं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस क्या शो करना चाहिए? 4 वोल्ट। अब चेक करते हैं कि अगर आप वोल्टमीटर एक्चुअल में यूज करते हो तो होगा क्या। वोल्टमीटर हमेशा स्टूडेंट ऐसे पैरेलल में यूज होता है। ये वोल्टमीटर आप लगाओगे और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वोल्टमीटर 4 वोल्ट की रीडिंग शो करेगा। लेकिन होगा क्या, जब आप वोल्टमीटर यूज करेंगे तो इस 2 एम्पियर करंट में से कुछ न कुछ करंट तो इधर वोल्टमीटर में भी जाएगा। मान लीजिए 0.1 एम्पियर चला जाता है, तो इधर कितना आएगा? 1.9 एम्पियर। अगर वोल्टमीटर में 0.1 एम्पियर चला गया इधर से, तो इधर रेजिस्टेंस में कितना जाएगा? फिर 2 में से 0.1 माइनस कीजिए, 1.9 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? अब VR प्राइम लिख देता हूं मैं इसको। करंट जा रहा है 1.9, R की वैल्यू 2 ओम है, 3.8 वोल्ट। यानी वोल्टमीटर कितना शो करेगा? 1.9 इंटू 2, 3.8 वोल्ट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 4 वोल्ट शो करेगा। यानी एक्यूरेट शो नहीं किया वोल्टमीटर ने, एरर है कुछ न कुछ। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 4 वोल्ट शो करेगा, शो कितना कर रहा है? 3.8 वोल्ट। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। इधर ये देखिए 0.1 एम्पियर। तो ये जो एरर आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि वोल्टमीटर आपका जो मेन सर्किट है, ये जो मेन सर्किट है इससे करंट ले रहा है। ये जैसे हमने यहां पे दिखाया कि 0.1 एम्पियर है। इस वजह से अगर इधर करंट नहीं जाता, 0 करंट जाता, तो ये 2 एम्पियर सारा का सारा इस रेजिस्टेंस में से जाता, तो फिर 2 इंटू 2 4 वोल्ट आ जाता आपका।
तो एक्यूरेट रीडिंग आती। यानी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वोल्टमीटर जब भी आप सर्किट में लगा रहे हो कुछ ना कुछ करंट ले रहा है मेन सर्किट से, इसकी वजह से एरर शो कर रहा है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम है वोल्टमीटर के साथ। तो अगर वोल्टमीटर जीरो करंट ले तो फिर ये पूरा 2 एम्पियर यहां से जाएगा, तो 2 × 2 4 वोल्ट एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। और वो कब हो सकता है, वो एक ही तरीके से हो सकता है अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। क्यों, क्योंकि I होता है V/R, तो VR की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर R प्राइम लिख देते हैं वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को, तो अगर R प्राइम इनफाइनाइट है तो V/∞ 0। तो यानी जो करंट जाएगा वोल्टमीटर में, इसको भी I प्राइम लिख दो, ये I प्राइम है आपका 0.1। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट हो जाए फिर उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, ये 0.1 भी नहीं जाएगा, फिर 0 ही जाएगा। तो यानी एक आइडियल वोल्टमीटर मतलब जो एक्यूरेट रीडिंग देगा उसमें से करंट क्या जाएगा, 0 जाएगा। और वो कब हो सकता है, अगर उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर नहीं बना सकते, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर नहीं बना सकते। ओके, तो यानी अगर इनफाइनाइट नहीं हो सकती तो हमेशा कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऑफ करंट इधर जाएगी ही जाएगी फिर, और कुछ ना कुछ एरर हमेशा आएगी। तो ये प्रॉब्लम है वोल्टमीटर के साथ कि वोल्टमीटर क्योंकि इसमें कुछ करंट जा रहा है, इस वजह से कुछ ना कुछ यहां एरर आ रही है। ओके, अब मैं अगर ये कहूं कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना देता हूं जो ये करंट लेगा ही नहीं, यानी जो ये मेन सर्किट है इससे जीरो करंट लेगा, बिल्कुल इससे जीरो करंट लेगा, मतलब करंट लेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। मैं रिपीट करता हूं कि अगर मैं एक ऐसा डिवाइस बना दूं जो मेन सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा, जैसे इसने 0.1 लिया है, वो नहीं लेगा ये करंट, जीरो करंट लेगा ये वो तो, और फिर भी वोल्टेज मेजर करके देगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा, तो उस केस में क्या होगा, फिर तो एक्यूरेट आएगा। इधर जीरो करंट जा रहा है तो पूरा 2 एम्पियर इधर ही जाएगा फिर तो, और 2 × 2 4 वोल्ट देगा, वो एक्यूरेट डिवाइस होगा। और ऐसा डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। ओके, तो यानी पोटेंशियोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो मेन सर्किट से कोई करंट नहीं लेता, and that is why a potentiometer is preferred over voltmeter। तो स्टूडेंट ये तो सारा एक्सप्लेनेशन थी कि हम पोटेंशियोमीटर पढ़ क्यों रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस है वोल्टमीटर जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब हम जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसको टेक्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई ए पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप उसमें क्या लिखेंगे। ओके, ये जो सब कुछ लिखा है ये आपको समझाने के लिए था। आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहें तो इसको रफ की तरह कहीं नोट कर सकते हैं साइड में अपनी नोटबुक में, अदरवाइज नहीं चाहें तो आप बेशक मत लिखिए। जब भी आपको अगर कभी दोबारा कन्फ्यूजन लगे दोबारा से वीडियो को यूज़ करना और वीडियो में से देख लेना मैंने आपको क्या बताया है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो अब लिखते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू measure unknown EMF or potential difference accurately. It is a device used to measure unknown EMF or potential difference accurately. Okay, an ideal voltmeter
have infinite resistance, an ideal voltmeter have इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, वोल्टमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ओके। बट ए वोल्टमीटर विद कैन नॉट बी डिजाइंड टू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बट a voltmeter cannot be designed to have infinite resistance, cannot be designed to have infinite resistance, and so the measured potential difference will not be accurate, and so the measured potential difference will not be accurate, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वोल्टमीटर में जाएगा करंट, और वोल्टमीटर में अगर करंट जाएगा तो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, ओके। सो विल नॉट बी एक्यूरेट। द पोटेंशियोमीटर, तो ये तो वोल्टमीटर के बारे में आ गया। अब पोटेंशियोमीटर का कहते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर इज डिवाइस विच डू नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द circuit. The potentiometer is a device which does not draw any current फ्रॉम दिस सर्किट, जो आपका मेन सर्किट है उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ओके, एंड स्टिल मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड स्टिल measure the potential difference। और एक आइडियल वोल्टमीटर में भी क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी जीरो करंट ड्रॉ करता है वो मेन सर्किट से। तो यानी पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक आइडियल वोल्टमीटर, सो इट एक्ट्स एज आइडियल voltmeter, so it acts as ideal voltmeter। It is also the region a potentiometer is preferred over voltmeter, it is also the region a potentiometer is preferred over voltmeter, is preferred over voltmeter to measure potential difference, to measure potential difference। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर, फॉर एग्जांपल वाई ए पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको ये पूरा टेक्स्ट लिखकर एक्सप्लेन करना है। तो ये तो है पोटेंशियोमीटर और हम उसको क्यों यूज करेंगे। अब हम पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, ये सब डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन
ओके, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए से बी तक ये वायर है, और ये जो स्ट्रिप्स हैं इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ओके, और यहां पर एक सर्किट लगा देंगे हम, एक बैटरी होगी और एक रियोस्टेट होगा, और ये जो टर्मिनल बी है वो यहां होगा कनेक्टेड। ए टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, मान लीजिए इसकी ईएमएफ ई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये रियोस्टेट है आर एच, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। और ये क्यों लगाया है? सो दैट इसकी वजह से जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा उसको आप कंट्रोल कर सकें। ओके, तो यानी ये जो कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर की, इसका अपना करंट है। इसको जिस सर्किट में आप लगाओगे, कैसे लगाएंगे वो हम बाद में बात करेंगे अभी, लेकिन जिस भी सर्किट में लगाओगे वहां से ये करंट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना करंट है, इसके पास अपनी बैटरी है। ओके, इसमें यहां पर एक वुडन स्केल भी दिया होगा। आपकी लैब में आपको पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा, इस तरह से एक स्केल दिया होगा यहां पर। ये एक वुडन स्केल होगा, और यहां पॉइंट ए से एक गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक जोकी दी होगी। जोकी को आप इस वायर ए बी के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं कहीं भी। ओके, जो कि एक पेन टाइप डिवाइस होता है, जिसको आप ऐसे, इसका एक एंड गैल्वेनोमीटर का यहां लग जाएगा वायर का, और दूसरा ये फ्री एंड होगा, इस वायर के ऊपर आप ऐसे स्लाइड कर सकते हो। ओके, क्यों करते हैं वो स्लाइड, वो अभी हम बात करेंगे। तो ये है डायग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अभी हम इसके लिए टेक्स्ट लिखेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो अब हम यहां लिखेंगे पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी potentiometer consist of a long wire AB of uniform cross section यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका यूनिफॉर्म है, सेम है हर जगह, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूजली मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज, यूजली मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगानीज। ये एलॉयज होते हैं। ओके, और इनको क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, ए मीटर स्केल इज फिक्स्ड पैरेलल टू द वायर। ये देखिए वायर्स के पैरेलल एक मीटर स्केल फिक्स किया गया है। ए meter scale is fixed
parallel to the wire. Okay. Two ends A and B are connected to a battery, ये बैटरी है, and a rheostat, ये rheostat है. Two ends A and B are connected to a battery and a rheostat. The circuit is called ड्राइविंग और ऑक्सिलरी सर्किट. ये जो सर्किट है पूरा, इसको ड्राइविंग या ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं, विच सेंड्स ए कांस्टेंट करंट I थ्रू द वायर AB. ओके, this circuit is called driving or auxiliary circuit. Thus, this circuit is called driving or auxiliary circuit, which sends a constant current I, which sends a constant current I through the wire AB, through the wire AB. So potential will gradually decrease from A to B. Okay, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. So potential will gradually मतलब स्मूथली, धीरे धीरे, okay, and uniformly. Potential will gradually decrease from A to B, और a jockey J can be slided over the length of AB. A jockey J can be slided over the length of AB. तो स्टूडेंट, ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, ये डायग्राम और फिर ये उसका डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट भी हमारा कंस्ट्रक्शन भी हो गया. अब हम प्रिंसिपल लिखेंगे. क्योंकि डायग्राम की अभी मुझे ज़रूरत है, तो मुझे अभी इसी पार्ट को इरेज करना पड़ेगा और यहीं पर फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो मैं अब इसको क्लीन कर देता हूँ. आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करके नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज that potential drop across any length of wire is proportional to
लेंथ ऑफ द वायर। ओके, चलिए लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। द बेसिक प्रिंसिपल of a potentiometer is that when a constant current flows through a wire of uniform cross section area, when a constant current flows through a wire of uniform cross section area, when a constant current flows through a wire of uniform cross section area and composition, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है और कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है, मीन्स सेम मटेरियल से बनी हुई है पूरी की पूरी वायर, उसका सेम डेंसिटी है। ओके, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, then potential drop across any length of wire is directly proportional to that length, is directly proportional to that length, is directly proportional to that length। ये है प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। ओके, तो हम यहां लिखेंगे, इफ वी कनेक्ट ए गैल्वेनोमीटर बिटवीन पॉइंट ए एंड जो कि J, if we connect a galvanometer, ये G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, बिटवीन पॉइंट A एंड जो कि J, then the potential difference measured by galvanometer, then the potential difference measured by galvanometer is V equal to IR, IR होता है रो इंटू एल बाय ए। अब ये जो I रो बाय ए है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया I रो बाय ए इंटू एल, तो I रो बाय ए क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ए कांस्टेंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो रेजिस्टिविटी ये भी कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर चेंज ना हो, आई करंट ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो V इक्वल टू के इंटू एल और V इज प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो यही हमारा प्रिंसिपल था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ L इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। ओके, तो यही हमारा प्रिंसिपल था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहां पर जो ये K है, K क्या होगा, V बाय एल, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके स्टूडेंट, ये P और T लिखकर मैं डॉट लगा देता हूं, इसका मतलब है पोटेंशियल।
POTEN, ये पोटेंशियल वर्ड जो आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से इस सिलेबस में। ओके, तो इसका मतलब है पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, दैट इज K। तो K is V by L, it is called potential gradient or it is also called potential drop per unit length of potentiometer wire। तो यहां से जो V है that is directly proportional to L। तो V वर्सेस L अगर आपको एक डायग्राम बनाना हो तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, मैं यहां पर बना देता हूं। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां से। तो यानी अगर आपका V वर्सेस L प्लॉट करना हो पोटेंशियोमीटर के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर L 0 होगा तो V भी क्या आ जाएगा? 0। तो 0 0, इसलिए ओरिजिन से भी पास करेगा। तो स्टूडेंट ये तो हमारा टॉपिक पोटेंशियोमीटर। अब हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाएंगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां एक बैटरी लगाते हैं हम। 2 सेल्स हैं इसमें, और यहां एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट को इस तरह से पॉइंट B से हम कनेक्ट कर देते हैं, और इसकी ईएमएफ आपकी E है और इसमें करंट I है, और यहां पर एक मीटर स्केल लगा होता है। इस तरह से। ओके, तो ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर की। अब हमें क्या करना है? हमारे पास 2 सेल्स हैं, मान लीजिए उनकी ईएमएफ है E1 एंड E2। तो हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब E1 और E2 का हमें रेशो कैलकुलेट करना है। ओके, तो जिनका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, उनको हम पॉइंट A के थ्रू लगाएंगे। यानी जो भी एक्सटर्नल सर्किट लगेगा यहां पॉइंट A पर लगेगा आपका। तो ये आपकी मान लीजिए E1 ईएमएफ का सेल है। ओके, और दूसरा सेल है E2 ईएमएफ का। ये आपका दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है।
इस पॉइंट को मैं 1 लिख देता हूं, इस पॉइंट को 2 लिख देता हूं। तो आगे मैं कुछ सर्किट बना रहा हूं, इसको पॉइंट 3 लिखा मैंने। इस 3 पॉइंट के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, आरबी। आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगेगा, जी ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगेगा, ओके, जे। अब हम क्या करेंगे, पहले जब हमें E1 का EMF के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, और फिर जब हमें सेकंड सेल को यूज करना होगा तो 1 3 को डिस्कनेक्ट करके 2 3 को कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ये 2 वे की कहते हैं इसको, 2 वे की। ओके, 2 वे की में इस तरह से 3 टर्मिनल मिलेंगे। एक बार आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, फिर इसको डिस्कनेक्ट करके इसकी जगह ये भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर सॉरी उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो लेट E1 and E2 be EMF of 2 cells which are to be compared, which are to be compared। जिसको कंपेयर करना है उनका EMF है E1 and E2। The positive terminal of 2 cells are connected to end A। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एंड A से कनेक्टेड है। The positive terminal of 2 cells are connected to and A, or negative terminal they are connected through resistance box and jockey through a two-way key, okay, through end A of potentiometer wire and their negative terminal and A of potentiometer wire and their negative terminal is connected to a resistance box, galvanometer and jockey is connected to a resistance box, galvanometer and a jockey through two-way key, okay, through a two-way key। through a two-way key। ओके स्टूडेंट, तो ये है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए रेजिस्टेंस R इज सिलेक्टेड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने क्यों लगाया है, सो दैट इन E1 या E2 की वजह से बहुत हाई करंट हाई करंट फ्लो ना करे, क्योंकि हाई करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे ए रेजिस्टेंस R is selected from resistance box, क्यों, to prevent excess current
flowing through the galvanometer. To prevent excess current flowing through the galvanometer, so that galvanometer में से बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, क्योंकि ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है। अब हम लिखेंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 3 को कनेक्ट करेंगे, यानी हम सर्किट बनाएंगे इस सेल की हेल्प से, E1 EMF वाले सेल की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, हम जो कि J को इस वायर AB पर स्लाइड करेंगे इस तरह से, और हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस तरह स्लाइड करते हुए जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। हम क्या करेंगे, जो कि J को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, यहां में पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी, और जहां भी आता है, इस पर आए चाहे इस पार्ट पर आए चाहे इस पार्ट पर आए, जहां भी आता है इस वायर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जो कि रखने से गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे नल पॉइंट। उसको क्या कहेंगे, नल पॉइंट। तो हम यहां लिखेंगे कनेक्ट 1 and 3, कनेक्ट 1, 3, स्लाइड जो कि ऑन वायर ए बी, सो दैट कनेक्ट 1, 3 एंड स्लाइड जो कि ओवर वायर ए बी, किस लिए, टू फाइंड ए पॉइंट सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। टू फाइंड ए पॉइंट so that galvanometer shows no deflection, so that galvanometer shows no deflection। मान लीजिए अभी आपका जो वो पॉइंट आता है J1 पर आता है, मान लीजिए यहां पर आ जाता है वो पॉइंट, और ये है J1। ओके, तो ये जो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको कहते हैं नल पॉइंट। दिस पॉइंट ऑन वायर इज कॉल्ड null point। This point on wire is called null point। Let it is at J1 and AJ1 equal to L1। मान लीजिए ये J1 पर है और AJ1 ये जो डिस्टेंस है ये L1 है। तो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी जो E1 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इक्वल टू KL1। लेट ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को तो डिस्कनेक्ट कर देंगे और 2, 3 को कनेक्ट कर देंगे और फिर से नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब मान लीजिए नल पॉइंट आएगा आपका कहीं J2 पर, क्या करेंगे, 1, 3 को डिस्कनेक्ट करेंगे, 2, 3 को कनेक्ट करेंगे, यानी अब E2 आ जाएगा सर्किट में। तो फिर से नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए अब नल पॉइंट आएगा J2, तो AJ2 को हम L2 लिखेंगे, तो आपका E2 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू L2। ओके, तो मैं इधर ही लिखूंगा क्योंकि अभी मुझे डायग्राम की जरूरत है। तो मैं ऊपर से ये एक पैराग्राफ इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब हम लिखेंगे नाउ डिस्कनेक्ट
disconnect 1,3 and connect 2,3. ओके, 1,3 को डिस्कनेक्ट कर दिया, 2,3 को कनेक्ट कर दिया. अगेन फाइंड नल पॉइंट. ओके, फिर से नल पॉइंट फाइंड आउट करो. मान लीजिए आपका अब नल पॉइंट E2 कनेक्ट करने के बाद, यानी 2 और 3 को कनेक्ट करने के बाद J2 आता है. लेट इट इज J2 एंड AJ2 इक्वल टू L2. AJ2 इक्वल टू L2. तो क्या होगा? बाय पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू AJ2. AJ2 L2 के इक्वल है, तो A2 इज प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 इक्वल टू KL2. ओके, अब क्या करेंगे हम? 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो E1 बाई E2 इज KL1 बाई KL2 और E1 बाई E2 इज L1 बाई L2. तो रेशियो ऑफ EMF किसके इक्वल आएगा? L1 और L2 के रेशियो के इक्वल. तो स्टूडेंट, ये था टॉपिक कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स. तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे पोटेंशियोमीटर की. तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से लिख कर देखिए. नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं.